हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नोइंग योर नंबर, और उसकी भी हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 1.2। इससे पहले की वीडियोस में हमने डिस्कस किया था सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, और उससे पहले हमने 1.1 एक्सरसाइज भी डिस्कस कर ली थी। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। बेसिकली जो इस एक्सरसाइज में हमने पढ़ना है वो वर्ड प्रॉब्लम पढ़नी है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। Yes, exercise 1.1. A book exhibition was held for 4 days in a school. 4 दिन के लिए एक एग्जीबिशन हेल्ड हुई किसी स्कूल में. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively this. ठीक है, find the total number of tickets sold on all 4 days. यानी कि all चारों दिनों में टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी सोल्ड हुई. ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टेप 1 हम इसमें लिखते हैं. Number of tickets sold on first day. पहले दिन कितनी टिकट सोल्ड हुई, विच इज इक्वल्स टू 1094. ठीक है, एंड नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे. सेकेंड डे में कितनी सोल्ड हुई, देखो यहाँ पर मेंशन है. फर्स्ट डे में तो 1094 एंड सेकेंड डे में 1812, 1812. फाइन. एंड नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन थर्ड डे, है ना. थर्ड डे में कितना सोल्ड हुई है, 2050. 2050 टिकट सोल्ड हुई हैं. एंड फाइनल डे में कितनी सोल्ड हुई है वो भी चेक कर लेते हैं. टिकट्स सोल्ड ऑन फाइनल डे. फाइनल डे में कितना तो सोल्ड हुआ है, देखिए कितना सबसे ज़्यादा सोल्ड हुई है, विच इज़ 2751. 2751. और हमसे पूछा क्या, देखो यहाँ पर उसने क्वेश्चन में पूछा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days. सो total number of tickets sold on all 4 days. all 4 days क्या करेंगे, सबको ऐड ऑन कर देंगे. और आप खुद ऐड करके देखिए, 4 + 2 6 और प्लस 7, तो 7. एंड हियर इज 9 and 10, 10 and 10 20, 0 and 2 carry, which is 10 and 7, 17, 1 carry. Fine. 4 5 6 and 7, which is 7. तो 7707 जो है टोटल नंबर ऑफ टिकट्स हैं. तो आपको आंसर के बाद ये लाइन भी मेंशन करनी है, हैंस टोटल नंबर ऑफ टिकट्स sold is 7707. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो सबसे पहले हमें वर्ड प्रॉब्लम, बहुत इजी क्वेश्चन था, हमें सब डेज का बता रखा था. फर्स्ट डे में कितना सोल्ड हुआ है, सेकंड में कितना, थर्ड में कितना एंड फाइनल में कितना. बस हमें क्या करना था, टोटल बताना था कितने नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुई है. इसलिए हमने सिंपल ऐड ऑन किया सारी डिजिट्स को और हमारे पास आंसर आ गया. क्लियर. तो बस इसमें आप ये याद रखना बच्चों, आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए. यानी कि आपको ये जो वर्ड प्रॉब्लम है इसमें जो आपकी लैंग्वेज बनती है ये आपको स्पेसिफिक बनानी आनी चाहिए, ये आपको अच्छे से बनानी आनी चाहिए, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर. ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स. ठीक है, इसने 6980 रन्स एक टेस्ट मैच में स्कोर किए. एंड ही विश टू कंप्लीट 10,000 रन्स, और उसने विश किया कि वो 10,000 रन्स को कंप्लीट कर लेगा. हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो शेखर स्कोर्ड runs
in test match कितना 6980. ठीक है. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस क्या बने, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, ही विश टू कंप्लीट कंप्लीट रन्स. कितने रन्स उसको कंप्लीट करने हैं, 10,000. फाइन, 10,000 रन्स. फाइन. नाउ हमें क्या बताना है कि कितने और रन्स उसको नीड है ना. रन्स नीडेड टू स्कोर मोर. और स्कोर करने के लिए कितने रन्स नीडेड होंगे, तो आप क्या करेंगे, 10,000 में से माइनस कर देंगे 6980. और जब आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप खुद से देखिए क्या आ जाएगा. अगर हम माइनस करेंगे तो 0 2 0 एंड 3020 रन्स. इतने मोर रन्स उसको चाहिए 10,000 रन्स बनाने के लिए. ठीक है. और उसके बाद लास्ट लाइन में हम कैसे मेंशन करेंगे, हेंस लगा के हमें लास्ट लाइन में अपने रिजल्ट को ज़रूर फाइनलाइज करना है, ज़रूर रिप्रेजेंट करना है. हेंस लगाकर हमें लास्ट में अपने रिजल्ट को ज़रूर बताना है. क्लियर. हेंस ही नीड 3020 more runs to complete his target. और टारगेट कितने का था, टारगेट कितने का था बच्चों, 10,000 का टारगेट था. उसे कंप्लीट करने के लिए उसे 3020 मोर रन्स की रिक्वायरमेंट थी. क्लियर आई थिंक. नाउ नेक्स्ट वन. एक बार क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझे तो क्या होता, शेखर एक प्लेयर था, क्रिकेट प्लेयर, जिसमें बताया कि 6980 रन्स उसने ऑलरेडी एक टेस्ट मैच में स्कोर कर रखे हैं, लेकिन उसको 10,000 का टारगेट है कि उसे 10,000 रन्स जो है उसने कंप्लीट करने हैं. इसके लिए अब कितने रन्स की और नीड होगी उसको, तो हमने सिंपल सब्ट्रैक्शन किया. सब्ट्रैक्शन करने के बाद 3020 हमारे पास आंसर आ जाता है. तो दैट्स इट आई थिंक, है ना. नाउ नेक्स्ट वन. ठीक है. इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड इतने वोट्स, फाइन, एंड हिज नियरेस्ट राइवल स्कोर्ड इतने वोट्स. बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन. फाइन. देखो सबसे पहले उसने क्या बताया है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट थे, आपको पता ही होगा जब इलेक्शंस होते हैं तो बहुत सारी पार्टिसिपेट करती हैं, है ना, इलेक्शन के लिए. ठीक है. तो भारतीय जनता पार्टी, और आपने सुनी भी होंगी ये सब पार्टीज़ ना, लेटेस्ट, है ना. तो इन पार्टीज़ में क्या होता है कि कॉम्पिटिशन होता है. तो राइवल्स मतलब अपोजिट टीम में कितने स्कोर करे, और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट थे जिनका नाम आया है, तो जो सिलेक्टेड हुए हैं उनका स्कोर, उनके कितने वोट्स थे, ये सब बताया गया है. बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, यानी कि कितने मार्जिन से जो है सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है वो जीता है. ठीक है. तो देख लेते हैं. नंबर ऑफ वोट्स secured by successful candidates. कितने स्कोर किए, 5,77,000. एग्जैक्ट कोमास का यूज़ हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको पहले से एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है, कि कैसे कोमा लगते हैं इंडियन सिस्टम में और कैसे इंटरनेशनल सिस्टम में लगते हैं. एंड हिज नियरेस्ट राइवल स्कोर्ड इतना. नंबर ऑफ वोट्स स्कोर्ड by rivals is equals to 3,48,700 votes. Now margin by which successful candidate win the match.
मैच नॉट मैच, विन द इलेक्शन। कितने से जीते हैं, देखिए आप माइनस कर दीजिए, टोटल में से इतने से माइनस कर देंगे, यानी कि 577 500 माइनस 348700। फाइन, तो इसको बस माइनस कर देते हैं, देखिए क्या आएगा, देखिए 00 है ना, एंड हेयर इज 15, 15 में से 7 गए 8। फाइन, अगेन 8 8, तो क्या आएगा 228800। ठीक है, इतने वोट से जो है राइवल टीम जो है वो हार जाती है। ठीक है, और इतने वोट से ये लोग जीत जाते हैं। ठीक है, बस यही बताया यहाँ पर। ठीक है, तो अब फाइनल कैसे लिखेंगे, हैंस सक्सेसफुल कैंडिडेट win the election by 228800 वोट्स। इतने वोट से वो जीत जाते हैं राइवल टीम के कंपैरिजन में। क्लियर, आई थिंक। नाउ नेक्स्ट वन, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वॉट रुपीज़ इतना इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। जून के फर्स्ट वीक में कीर्ति एक कोई पर्सन है और उसका जो बुक स्टोर है उसमें जो है वो इतने रुपीज़ की बुक्स जो है उसने पहले वीक में, जून के फर्स्ट वीक में जो है सोल्ड करी। ठीक है, कितने रुपीज़ की, 2,85,891 रुपीज़ की बुक्स उसने सोल्ड करी। ठीक है, एंड बुक्स वर्थ रुपीज़ दिस इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। ठीक है, और सेकेंड वीक में कितने की सोल्ड करी, सेकेंड वीक में 4,768 की बुक्स उसने सोल्ड करी सेकेंड वीक में। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। दोनों वीक्स की टुगेदर सेल कितनी होगी, हमें ये बतानी है। और दूसरा हमें बताना है इन विच वीक हैज़ द ग्रेटर सेल। देखो किसकी ग्रेटर होगी, ऑब्वियसली देखने से ही लग रहा है किस हफ्ते में ज़्यादा सेल हुई है। देखिए पहले वीक में कितना हुए, 2,85,891 है ना, एंड दिस इज़ 4 लाख समथिंग, तो ऑब्वियसली सेकेंड वीक में ज़्यादा सेल हुई है। ठीक है, तो चलिए अब इसको कर लेते हैं। प्राइस ऑफ books sold in first week of June। फर्स्ट वीक ऑफ जून में कितने रुपीज़ की सोल्ड हुई, रुपीज़ 2,85,891 रुपीज़ की। फाइन, नाउ नेक्स्ट, प्राइस ऑफ बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक। सेकेंड वीक में कितने रुपीज़ की सोल्ड हुई, विच इज़ 4,768 रुपीज़ की सोल्ड हुई। ठीक है, हाउ मच वॉज द सेल फॉर द लास्ट 2 वीक टुगेदर। टोटल सेल ऑफ लास्ट 2 वीक, दोनों हफ्तों की सेल कितनी हुई, देखिए कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड ऑन कर देंगे। जस्ट दोनों को जब हम ऐड ऑन करेंगे आप खुद से देखिए कितना हो जाएगा ना है। ऐड ऑन करते ही हमारे पास कितना आएगा, देखिए 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 एंड 6 इज़ 15, 1 कैरी, 8 और 8 16, 16 का 6 एंड 1 कैरी अगेन 6। फाइन, एंड अगेन 8 एंड नाउ 6। फाइन, तो कितना आ जाएगा, 1s 10s 100, 1000 10,000 एंड दिस वन। तो टोटल जो सेल हुई लास्ट 2 वीक से वो कितनी हुई, 6,86,659। ठीक है, ये फर्स्ट वाले पार्ट में हमने निकाल लिया आंसर। सेकंड उसने क्या था, इन विच वीक हैज़ द ग्रेटर सेल, तो हम क्या बताएंगे, सेकंड वीक, हैंस सेकंड वीक which week has greater sale, तो second week has
ग्रेटर सेल, ठीक है, सेकेंड वीक में ज़्यादा सेल हुई। अब थर्ड में उसने क्या निकालने का, बाय हाउ मच भी बोला है उसने, कितनी ज़्यादा सेल हुई। तो कैसे करेंगे, हाईएस्ट सेल से लोवेस्ट सेल को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी सेल हुई, ठीक है। तो डिफरेंस इन सेल इन लास्ट 2 वीक, लास्ट 2 वीक में कितना डिफरेंस आया सेल्स में। तो पहले सेल हमारे पास कितनी थी, हाँ इतनी थी। तो एक बात सुनिए, सेकंड सेल हमारी सबसे ज़्यादा सेल हुई, यानी 4 लाख समथिंग हुई थी। तो उसी में से ही माइनस कर देंगे लोअर सेल को, यानी कि 2 लाख समथिंग जो फर्स्ट वीक में हमारी सेल हुई है, 891, ठीक है। तो कितना आएगी वैल्यू, ठीक है, खुद से देखिए कितना आएगी वैल्यू। हेयर 8 में से 1 गया, व्हाट 7, ठीक है। हेयर इज 16 में से 9 गया, ठीक है, 16 में से 9 गया 7, एंड यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास 16 है ना, 16 में से 8 गया, अगेन 8, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या हुआ, 9 में से 5 गया 4, अगेन 9 में से 8 गया 1, एंड हेयर इज़ 4 में से 3 में से 2 गया विच इज़ 1, ठीक है। तो 1s 10s 100 1000 10,000 एंड दिस, तो 1,14,877 रुपीज़ का जो है वो डिफरेंस आता है, क्योंकि इसने हमसे पूछा भी था बाय हाउ मच, यानी कि कौन से वीक की सेल ज़्यादा हुई और कितने डिफरेंस ज़्यादा हुई। तो हम बोलेंगे 114877 सेल जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हुई है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, find the difference between the greatest and the largest 5-digit number that can be written using the digit this। हमें ये दे रखी हैं 5 डिजिट्स, इन 5 डिजिट्स का यूज़ करके हमें ग्रेटर नंबर भी बनाना है और स्मॉलर नंबर भी बनाना है। इससे पहले की वीडियोस में हमने बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे कि जिसमें हम ग्रेटर नंबर भी बना रहे थे और स्मॉलर नंबर भी बना रहे थे। अगर आपने नहीं देखी तो आप देखना ज़रूर, ठीक है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे की क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। सो ग्रेटर नंबर, ग्रेटर 5 डिजिट नंबर, so greatest 5-digit number from these, greatest 5-digit number from given digits, गिवन डिजिट्स में से जो सबसे 5 डिजिट नंबर हमारे पास बन के आता है उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रेटर के लिए हमें सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे पहले प्लेस करना है। देखो इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, 7 को सबसे पहले प्लेस किया, फिर क्या आएगा 6, फिर 6 को प्लेस किया, फिर उससे छोटी वैल्यू हमारे पास 4 आती है, 4 को प्लेस किया, एंड देन उससे छोटी वैल्यू हमारे पास 3 आती है, 3 को प्लेस किया, एंड फिर सबसे छोटी वैल्यू 2 आती है, हमने 2 को प्लेस किया, ठीक है, ये आ गया। तो यानी कि 75,432 ये हमारे पास ग्रेटर नंबर बन के आया है। एंड स्मॉलेस्ट कौन सा बनेगा, आप स्मॉलेस्ट भी देख लीजिए। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फ्रॉम गिवन डिजिट्स इज इक्वल्स टू, गिवन डिजिट्स में से क्या बन के आएगा, देखिए सबसे स्मॉलर डिजिट को सबसे पहले प्लेस कीजिए विच इज़ 2 को सबसे पहले प्लेस कर देंगे, उसके बाद 2 से बड़ा कौन है 3, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है 4 आता है, 4 को प्लेस कर देंगे, देन उसके बाद हमारे पास 6 एंड देन 7 आता है, 7 को प्लेस कर देंगे विच इज़ 23,467 आ जाएगा, ठीक है, इतना आ गया। तो डिफरेंस बिटवीन भी पूछा है ना, तो डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। नाउ difference between the greatest and the smallest number, smallest number is कितना होगा, देखिए ध्यान से, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 7,6,4,3,2 में से माइनस कर देंगे कितना, 2,3,4,6,7, फाइन, ये माइनस कर देंगे। तो हेयर इज़ 12 में से 7 अपने आप बताइए क्या आ जाएगा, खुद से निकालिए इसको, मेरे साथ साथ करिए।
क्यों 5 आ जाएगा, क्लियर। एंड हेयर इज़ अगेन 12, 6 आ गया, फाइन। यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, 13, 13 में से 4 गया 9, तो 5 में से 3 गया, हेयर इज़ 2 एंड हेयर इज़ 7 इज़ 5 आ गया। तो आप खुद से देखिए कितना आ जाएगा 52,965। ये हमारा जो नंबर है ये हमारा डिफरेंस है बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है, जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन के आया था और जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन के आया था बाय यूजिंग दीज 5 डिजिट्स, ठीक है, इनका यूज़ करके, क्लियर आई थिंक। तो क्या लिखेंगे लास्ट लाइन में, हैंस द डिफरेंस बिटवीन greatest and smallest digit is कितना 52,965, clear I think, clear I think. Now next one. Yes, now question number 6. A machine on an average manufactures 2825 screws a day, यानी कि एक दिन में एक मशीन इतने एवरेज स्क्रू को बनाती है, ठीक है। हाउ मैनी स्क्रूज डिड ही प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी में वो कितने स्क्रू को बनाएगी, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ईजी है बनाना, आपको पता है जनवरी में कितने डेज होते हैं, एक दिन में बना रही है 2825, ठीक है। तो 31 दिन में कितने बनाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जनवरी में वी हैव 31 डेज, ठीक है। तो जनवरी में हम लिख सकते हैं मंथ जनवरी हैज़ 31 डेज, ठीक है। तो स्क्रूज मैन्युफैक्चर इन अ डे, एक दिन में कितने मैन्युफैक्चर होते हैं 2825 स्क्रूज, सॉरी SCREWS, ठीक है, इतने स्क्रूज मैन्युफैक्चर होते हैं एक दिन में, ठीक है। तो 31 डेज में कितने होंगे, तो स्क्रूज अगेन यही सेम लिखेंगे बिल्कुल, स्क्रूज मैन्युफैक्चर्स इन 31 डेज, 31 दिन में कितने होंगे, तो 2825 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 31 से, ठीक है, तब हमारे पास आ जाएगा कि कितने स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। तो आप करके देख लीजिए इसकी मल्टीप्लाई, तो स्टेप वाइज ही करके दिखा रहे हैं तो पूरी करके ही दिखाएंगे, 2825 इंटू 31, ठीक है। तो पहले तो 1 से ही हुआ तो 2825 एज इट इज़ लिख दिया, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 7 8, clear, 5 and this is 7, 15, 7 and 8, इतने स्क्रू जो है वो मैन्युफैक्चर करेगा। कितने स्क्रू मशीन मैन्युफैक्चर करेगी इन मंथ ऑफ जनवरी इज 87,575 स्क्रूज, क्लियर आई थिंक। नाउ नेक्स्ट वन, देखो इससे पहले वाले में आप लिख भी सकते हैं हैंस इतने स्क्रू, हैंस जो है वो हैंस वाली लाइन जो आया, हैंस वाली लाइन जो हम अब तक लिखते आ रहे हैं वो आप खुद से लिखिएगा, हैंस दिस मच स्क्रू इज़ प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी, क्लियर, इस तरीके से लिख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अ मर्चेंट हैड इतने रुपीज़ विद हर, एक मर्चेंट है, एक दुकानदार है और उसके पास जो है वो इतने रुपीज़ हैं, कितने रुपीज़ हैं 78,592 रुपीज़ हैं उसके पास। शी प्लेस्ड इन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स, उसको 40 रेडियो सेट्स खरीदने हैं जिसमें एक रेडियो सेट की कीमत जो है रुपीज़ कितनी है 1200 ईच, है ना, कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट इज़ 1200, फाइन। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज करने के बाद उसके पास कितने पैसे बचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देंगे द टोटल मनी मर्चेंट हैड, कितनी मनी है उसके पास,
रुपीज़ कितने 78,592 रुपीज़ ही हैड, शी हैड सॉरी, क्योंकि वो है फीमेल है मर्चेंट जो है हमारा. एंड कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट, एक रेडियो सेट की कॉस्ट कितना है 1200 रुपीज़. नाउ कॉस्ट ऑफ 12 कि नॉट 12 इट्स 40, रब करते हैं 40 रेडियो सेट्स की कीमत कितनी होगी. नाउ कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स, 40 रेडियो सेट की कितनी होगी, तो 40 इंटू एक, आपको पता है एक पीस जो है रेडियो सेट का वो कितने का है 1200 का है, तो 40 कितने के होंगे. ठीक है, 48,000 क्लियर, 48,000 रुपीज़ के होंगे. और उसके पास मनी टोटल कितनी थी 78,000 समथिंग थी, और 48,000 जो है उसकी स्पेंड हो गई है किसके लिए, रेडियो परचेज़ करने के लिए. ठीक है, तो हाउ मच मनी रिमेन विद हर. नाउ मनी लेफ्ट भी लिख सकते हैं या मनी रिमेन. मनी लेफ्ट विद हर, कितनी मनी बची उसके पास, आप खुद से देखिए. 78,592 में से माइनस कर देंगे कितना, जितने के रेडियोज़ आए 48,000. ठीक है, तो कितना मनी बचा उसके पास, खुद से देखिए. 592 इज़ हेयर एंड 30,592 रुपीज़ लेफ्ट. इतने रुपीज़ जो हैं बचे हैं उसके पास अभी. हैंस शी हैड कितने रुपीज़, इसको हैंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. हैंस मर्चेंट हैड, मर्चेंट भी लगा सकते हैं और शी भी लगा सकते हैं. मर्चेंट हैड 30,592 rupees left. Clear, I think? Till 7th question. Here we have completed all the 7 questions of exercise 1.2 के हमने 7 questions complete कर लिए हैं. आगे के questions मैं आपके साथ अपनी next video में ज़रूर आपके साथ share करूँगी. So thank you students, and if you like this video, do like, share and subscribe to my channel. Thank you students.